आप सबको नमस्ते, वंदे मातरम, राम राम। सत्यवान नायक के नाम से जानते हैं और मैं जो पुण्य भूमि है उत्कल भूमि से हूँ, जहाँ पे जगन्नाथ जी विराजमान हैं, जो कि सारे विश्व में विख्यात है। उनकी रथ यात्रा आप सबको मालूम होगा, दूरदर्शन में भी आता है आषाढ़ के महीने में। अभी बहुत कम समय में आयुर्वेद के विषय में चर्चा करना, मतलब बात ऐसी हो गई कि समुद्र तैरने जैसा हो गया। अभी कम समय में आयुर्वेद को कितना उपस्थापना कर पाऊँगा, वही मतलब अभी सोच रहा हूँ। कोई बात नहीं, मैं अपनी ओर से प्रयास करूँगा आप लोगों को समझाने का। आज तो केवल आयुर्वेद का परिचयात्मक सत्र करने के लिए मुझे अभी निर्देश मिला है। कल का जो हमारा चर्चा रहेगा वो हमारा आयुर्वेद के औषधि के ऊपर चर्चा रहेगी। आज केवल आयुर्वेद परिचयात्मक सत्र है, मतलब आयुर्वेद क्या है और आयुर्वेद क्यों पढ़ना है, आयुर्वेद तो समझना क्यों ज़रूरी है। आयुर्वेद का विषय हर किसी को जानना ज़रूरी भी है, आवश्यक है या नहीं है। यदि आवश्यक है तो केवल आवश्यक है या परम आवश्यक है, ये बात समझना जानना परम आवश्यक है। आयुर्वेद विषय में ऐसा कहा जाता है, और ये बात हम हर बात मतलब कहते हैं, इसी तरह रटते हैं जैसे हम कोई भी पूजा करते हैं तो सबसे पहले भगवान गणेश जी को स्मरण करते हैं, ओम श्री गणेशाय नमः, ऐसे करते हैं क्योंकि वो अग्र पूज्य है। तो ठीक उसी तरह आयुर्वेद की जहाँ भी चर्चा होती है तो आयुर्वेद का एक सूत्र, एक श्लोक वहाँ पे सबसे पहले पठन करना होता है। ये आयुर्वेद का, हर आयुर्वेद आचार्यों का ये नियम होता है। वो यह है कि आयुर्वेद के विषय में जब आप परिचयात्मक सत्र रखें तो सबसे पहले आयु क्या है और आयु का परिमाण क्या है और आयु के विषय में आयुर्वेद पढ़ना क्यों ज़रूरी है, वो सबसे पहले बोलना ज़रूरी है। भले किसी को मालूम भी हो, मतलब उसका बोध भी हो या बोध ना हो। तो इसके विषय में ऐसा कहा जाता है कि जो आयु होता है हमारा गर्भाधान संस्कार के समय से लेकर के जन्म होना और फिर बढ़ना, वृद्धि को प्राप्त होना और अंत में मरण को प्राप्त होना, यानी कि हम यूँ कहें तो गर्भाधान संस्कार से लेकर के मृत्यु तक जो समय है उसको आयु कहा जाता है। किसी किसी को समझ में ऐसा आता है कि जन्म से जो मरण है वो आयु है, वास्तव में वो जीवन है, उसे जीवन कहा जाता है, आयु नहीं कहा जाता है। आयु गर्भाधान से मरण तक जो समय होता है वो आयु होता है। तो आयु को 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले जो 4 भाग में जो बांटा गया है वो ऐसे है कि हितकर है, अहितकर, सुखकर और दुखकर। आपको अपने जीवन को, जो आयु को कैसे करना है वो आपके हाथ में है, किस प्रकार से करना है। हितकर मतलब अच्छा, अति उत्तम, सर्वोत्तम, सर्वोत्कृष्ट, सर्वश्रेष्ठ, ऐसा हम समझ सकते हैं। अहितकर मतलब सबसे खराब, नगण्य, हीन, ऐसा हम समझ सकते हैं। सुखकर मतलब ऐसा आराम की जीवन, जैसे आज मतलब अंबानी परिवार है, टाटा है, बिरला है, जो भी मतलब है, नेता है, मंत्रियां है, सब मतलब है सुख से जीवन जीते हैं, परंतु उनके जीवन में आनंद नहीं है, शांति नहीं है। दुखकर मतलब उनके जैसा दुखी संसार में कोई नहीं, वो दरिद्र नहीं है, गरीब नहीं है। दुखी का मतलब जो बेड रेस्ट है, जो चल नहीं पा रहे। अंबानी के पास में इतना सारा संपत्ति है लेकिन वो ऐसे रूम में जाता है ना तो उसके पूरा सूजन आ जाता है, बड़ी में सूजन। थोड़ा सा यदि मतलब चावल खा ले तो दूसरे दिन उसका शुगर लेवल बढ़ जाता है, बात मतलब मुंह से बात नहीं निकल पाती। और पिछले दो महीने पहले उन्होंने जाके किसी प्रकार की शल्य क्रिया कराई थी, सर्जरी, परंतु वो चोरी छुपे कराया था। किस चीज़ का कराया था वो तो अभी तक पता नहीं चल पाया है, परंतु उन्होंने चोरी छुपी सर्जरी कराई थी, कुछ ट्रांसप्लांट कराया था, परंतु किस अवयव का ट्रांसप्लांट कराया था वो अभी तक मतलब बाहर उसका प्रकाश नहीं हो पाया है। जो भी है उन्होंने कराया था ये तो पता चला, परंतु क्या कराया था वो नहीं पता चला। तो उन्होंने चोरी ही मतलब एक प्रकार से किया है, जो भी है, क्योंकि जो चोरी छुपी करता है वो चोर के समान ही होता है, ऐसा कहा जाता है। तो अपने जीवन को यदि 4 प्रकार से रखा गया है, आप अपने जीवन को सर्वोत्तम करना चाहते हैं, या तो अच्छा ही रखना चाहते हैं, या तो बुरा करना चाहते हैं, या तो सबसे बुरा करना चाहते हैं, वो आपके हाथ में है। यदि आपको अपने जीवन को सबसे अच्छा ही करना चाहेंगे, क्योंकि हर कोई चाहता है मैं सुख से जीऊँ, अच्छे से जीऊँ, आनंद से जीऊँ, तो आपको अपने जीवन में आयुर्वेद का जो एक एक नियम है, जो एक जो उसके विधान है, उसको समझना पड़ेगा, अपने जीवन में उतारना पड़ेगा, तब जाके ये संभव हो सकेगा। तो उसमें कुछ सूत्र है, मैं आप लोगों को कुछ सूत्र बताऊंगा, परंतु उससे पहले एक छोटा सा कहानी आप लोगों को बताना अच्छा मतलब समझता हूँ, और ये कहानी बताना परम आवश्यक भी है,
सबसे पहले धरती पर आयुर्वेद नहीं था, यह मतलब आप समझ लीजिए, ये बड़ा गंभीर विषय है। आजकल बहुत सारे मतलब वैद्य ऐसे हैं ग्रामीण क्षेत्र में जिनको कोई नुस्खा मालूम होता है, कुछ योग मालूम होता है, परंतु वो बताते नहीं है। बताते वाले बताएंगे ना तो उसका वो काम नहीं करेगा, उसका शक्ति चली जाती है, ऐसा बताते हैं। ऐसे कई बार मतलब कई वैद्यों ने ऐसे बताए हैं। तो मैं उन लोगों को उत्तर तो बहुत कुछ दे सकता हूँ, परंतु उन लोगों को मैं केवल एक ही उत्तर देता हूँ। यदि ये बात यदि महर्षि भारद्वाज ने यदि विचार किया होता तो आज संभव होता तुम्हारे ये कहने का तुम्हारे पास शब्द न होता कि हमारे पुश्ते नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं कि हमारे पुश्ते नहीं है, खानदानी है, हम ये किसी को नहीं बोलते। अरे ये मतलब खानदानी कैसे हो गया, पुश्ते नहीं कैसे हो गया? सबसे पहले आयुर्वेद का एक एक सूत्र, एक एक योग धरती पर लाने वाले कौन है? वो महर्षि भारद्वाज जी है। यदि उन्होंने विचार किया होता कि नहीं मैं तो इतना कष्ट सहा, इतना योग किया, इतना तपस्या किया, तब जाके मेरे सशरीर, क्योंकि मरने के बाद ही हर कोई स्वर्ग में जाते हैं। ये तो हमारे हिंदू धर्म में ऐसा विश्वास है कि मरने के बाद ही जाते हैं। जीवित प्राणी कोई मतलब अपने शरीर में, स्वशरीर में कोई जाता नहीं स्वर्ग में, परंतु स्वशरीर में जाने के लिए उन्हें कम से कम 12 वर्ष तक तपस्या करना पड़ा, निराहार। यह आयुर्वेद में ही लिखा है। और महर्षि भारद्वाज हिमालय पर्वत पर गए और हिमालय के पर्वत पर किसी तुंग शिखर पर 12 वर्ष तक निराहार रहकर तपस्या किए। जो स्थान आज बद्री विशाला के नाम से प्रसिद्ध है, बद्रीनाथ धाम है ना उत्तरांचल उत्तराखंड में, वहाँ पे उन्होंने कड़ी तपस्या की थी। और वो जिस समय वो तपस्या करने के लिए गए थे वहाँ पे आंधी चल रही थी, तूफान चल रही थी, ओला गिर रहे थे। जो ओला गिरता है ना, जो बर्फ़ बरसात के समय गिरता है, तो समझिए जब ओला गिरता है तो कितना कष्ट होता है। एक बार मतलब मैं परीक्षण करने के लिए कि ओला गिरता तो सच में कष्ट होता है क्या, तो एक बार चला गया। तो उसके दूसरे दिन मतलब सुबह में मेरे पूरे शरीर में पूरा दर्द होने लगा था। उस समय भी दर्द होता था और दूसरे दिन भी दर्द होता था। तो जिसने ओला गिरते गिरते मतलब तपस्या किया हो, तो सोचिए कि उसकी शरीर की हालत, स्वास्थ्य क्या हुआ होगा, कितने पीड़ादायक हुआ होगा। क्या उन्होंने ये इतनी सारी कष्ट, इतने सारे परिश्रम अपने लिए सहा था? अपने लिए इतनी पीड़ा उठाई थी? सारे संसार के लिए, सृष्टि के लिए, मानव के कल्याण के लिए, कि मानव समाज में जो सृष्टि में जितने सारे जो मानव समाज है, जो प्राणियां हैं जो बीमार पड़ रहे, रोगग्रस्त हो रहे, उन्हें स्वस्थ कैसे किया जाए, रोग मुक्त कैसे किया जाए, वो उनका विधि या तो उनका मतलब उसका उपचार जानने के लिए वो स्वर्ग में गए थे। तो स्वर्ग में जाने के लिए उनको सशरीर जाना पड़ेगा, और सशरीर जाने के लिए उनका शरीर को पूरा लघु रूप देना पड़ेगा। तो लघु रूप देने के लिए उन्हें 12 वर्ष तक निराहार। आज कोई एक दिन उपवास कर लेता ना तो सबको डिंडोरा पीटता है, मैं कल से कुछ नहीं खाया, कल मेरा उपवास था, कल मैंने व्रत रखा था। कितने लोगों को बताते हैं? आपने कभी नहीं बताया किसी को एक दिन उपवास रखते हैं? तो कम से कम 5 लोगों तो मतलब ढिंडोरा पीटते हैं, बोलते हैं। उन्होंने 12 वर्ष तक निराहार रहा, मतलब पानी का एक बूंद भी नहीं पिया। तब जाके उनका जो शरीर है सशरीर जाने के योग्य हुआ। कैसे योग्य हुआ? ब्रह्मा के 4 मानस पुत्र हुए। ये सब मतलब आप लोगों को सबका मतलब गप लगता हो, गल्प लगता हो, कहानी लगता हो, परंतु ये सृष्टि के आरंभ के समय है, इसलिए ये सही है, सत्य है। तो ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र हुए। उनके नाम इस प्रकार है: महर्षि सनक, महर्षि सनंदन, महर्षि सनातन और महर्षि सनत कुमार। ये उन्हें 4 मानस पुत्र कहते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी की ये सबसे पहले जो मानस सृष्टि हुई थी। सृष्टि 4 प्रकार की होती है, एक मानस सृष्टि, एक प्राकृतिक सृष्टि, एक अवतार सृष्टि और चौथा मैथुनी सृष्टि। अभी जो संसार में हो रहा है ये मैथुनी सृष्टि हो रहा है। इसके विषय में शरीर रचना के अंतर्गत बताएंगे, क्योंकि ये तो लंबा विषय है। इसके विषय में आप लोगों को जाना है तो स्वस्थ समृद्ध परिवार का जो यूट्यूब चैनल है, आप उसमें भी मतलब सब्सक्राइब करके जान सकते हैं, क्योंकि ये तो 1 साल के बाद में इसके विषय में चर्चा करना बाकी है। कभी अवसर मिलेगा तो ऐसे एकांत में भी बता देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो उनका जो मानस सृष्टि में 4 मानस पुत्र हुए थे, तो 4 मानस पुत्र उन्होंने मतलब उनके सामने आए, क्योंकि ये परम सिद्ध थे और उन्होंने उनको शक्ति दी। हाँ तुम जाओ, सशरीर जाओ और देवताओं के राजा इंद्र के पास में समय उनके पास पहुंच करके उनसे आयुर्वेद की शिक्षा ग्रहण करो। और वो वहाँ से आयुर्वेद की शिक्षा ग्रहण करके आए, और उन्हें आयुर्वेद की शिक्षा ग्रहण करने के लिए उस समय केवल आयुर्वेद के सूत्रों को ग्रहण किया और उन्हें 12 वर्ष समय लगे। और वो यदि वहाँ से आने के बाद में यदि वो कहते नहीं नहीं नहीं, मैंने तो 12 वर्ष निराहार रहा, फिर 12 वर्ष शिक्षा ग्रहण में लगा दी, ना खाने का ठिकाना, ना पीने का ठिकाना, ना सोने का ठिकाना, ना आराम विश्राम का ठिकाना, कुछ नहीं, मैंने 24 वर्ष समय बिताए हैं, तो मैं क्यों मतलब ये आयुर्वेद की शिक्षा दूसरों को दूँ? मैं अपने वंश परंपराओं को मतलब अंतर्गत रखूँ,
मैं अपने पुत्र पुत्री को, कन्याओं को ही दूँ, दूसरे किसी को ना दूँ। यदि वो उन्होंने नहीं दिया होता, ये विचार किया होता, तो आजकल जो लोग बोल रहे हैं ना, ये मेरा पुश्तैनी है, ये मेरा खानदानी है, ये मेरे पास नहीं तो मेरे पिताजी दादाजी से आया है, हम किसी को नहीं बताते, उनका पूरा निकल गया होता हवा। ये मैं सच बता रहा हूँ। तो ऐसे जो जितने सारे वैद्य हैं ना, मैं उन लोगों को तो केवल एक ही बात बोलता हूँ, वो देशद्रोही है, उनसे बच के रहिएगा। क्योंकि वो ना समाज का कल्याण करेंगे, ना इस देश का कल्याण करेंगे, ना उनसे आयुर्वेद का कल्याण होगा। आयुर्वेद का कल्याण कभी नहीं होगा। क्योंकि महर्षि भरद्वाज जब वहाँ से आए आयुर्वेद का शिक्षा ग्रहण करके, तो सबसे पहले उन्होंने 6 शिष्यों को, गिने चुने शिष्य को, ऐसा नहीं कि पूरे भारतवर्ष में कोई नहीं था। भारतवर्ष आज हम जो देख रहे हैं वो नहीं है। भारतवर्ष चारों ओर से समुद्र से घिरा है। पूर्व में समुद्र है, पश्चिम में समुद्र है, उत्तर में समुद्र है, दक्षिण में समुद्र है। आप लोग बोले यार उत्तर में तो हिमालय है, समुद्र कहाँ है? ये तो हमारा आधा अधूरा भारतवर्ष है। जैसे चाइना भारतवर्ष का है, नेपाल भारतवर्ष का है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, तुर्की, ईरान, इराक, ये सारे के सारे भारतवर्ष में ही है। अब आयुर्वेद में पढ़ेंगे तो एक जगह आयुर्वेद में भारतवर्ष का पूरा मानचित्र लिखा हुआ है। कहा है कि चारों ओर से घिरा हुआ, समुद्र से घिरा हुआ जो भारतवर्ष है वो सबसे श्रेष्ठ है। ऐसा क्यों लिखा है? ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि जो भारतवर्ष है वो समुद्र के इर्द गिरा हुआ है। परंतु आजकल जो हमें पढ़ाया जा रहा है वो आधा अधूरा है, आज के समय का पढ़ाया है। तो इसके ऊपर मत जाइए, मूल तत्वों के हमें जाना है, मूल पर मतलब जाना है, मौलिकता पे जाना है, तब जाके हमें असलियत का ज्ञान होगा। नहीं तो आधा अधूरा ज्ञान से कुछ नहीं होगा। आधा अधूरा ज्ञान जो है ना, दो धारी तलवार के समान होता है। महर्षि चरक जी ने कहा कि अर्ध ज्ञानम दग्ध ज्ञानम, जली हुई सब्जी ना स्वयं खा सकते हैं, ना किसी को खाने के लिए दे सकते हैं, क्योंकि उससे रोग होता है। ठीक उसी तरह आधा अधूरा ज्ञान ना स्वयं ग्रहण करना है, ना यदि किसी को देना हो तो पूरा ग्रहण करना है तो पूरा ग्रहण करिए, और देना हो तो पूरा दीजिए। आधा अधूरा कभी किसी को ना संग्रह कराइए और ना ही दीजिए। ये चरक जी ने, महर्षि चरक जी ने अपने सूत्र स्थान में कहा। तो वहाँ से आने के बाद में उन्होंने 6 शिष्यों को प्रदान किया, और जिनको योग्यता थी उन्हें दिया, क्योंकि उस समय ये आवश्यकता थी कि ऐसे शिष्यों को ये ज्ञान दिया जाए जिनके पास निस्वार्थ परता हो, समाज का कल्याण, सृष्टि का कल्याण करने की भावना हो, सेवा का भावना हो, संयमता हो, और इस मतलब आयुर्वेद जो चिकित्सा जो ज्ञान है इसको परमात्मा का पूजा आराधना समझ कर ये करे। तो उनको ये देना चाहते थे। तो उनके दृष्टि में 6 शिष्य आए, तो उन 6 शिष्यों को उन्होंने प्रदान किया। तब जाके वो धीरे धीरे फिर उन 6 शिष्यों ने अनेक शिष्य किए। तो ऐसे करके उस समय लगभग 10 वर्ष के भीतर ही 88,000 की मात्रा में शिष्यों की संख्या हो गई। आयुर्वेदाचार्य 88,000 की संख्या में हो गए, जो कि आगे चल करके ये बहुत बड़ा क्रांति किए और पूरे भारतवर्ष को रोग मुक्त किए। आयुर्वेद का यदि चरक संहिता में आप देखेंगे, क्योंकि वो सबसे पहला ग्रंथ है पृथ्वी का या विश्व ब्रह्मांड का, मतलब हमारी धरती का, भारतवर्ष का सबसे पहला ग्रंथ है, वो अग्निवेश तंत्र है, चरक संहिता। तो उसमें पहले मतलब ये लिखा है कि आप रोगी ही मत बनो। रोगी बनते हैं तो फिर धन का पैसा खर्चा करना होता है, रोगी मत बनो। तो रोगी ना बनने के लिए उसमें जो नियम बताए गए हैं वो नियमों का पालन करो। अभी उन नियमों का पालन मतलब अभी बताते 188 सत्र हो गया हमारा, कि ये ऐसा करने से ये रोग होता है, ऐसा करने से ये रोग होता है, ये करोगे तो आपको रोग नहीं होगा। ऐसा उसको बताते 188 वर्ष हो गए, 188 सत्र हो गए, जैसे अभी हमारे आदरणीय गोविंद भाई बता रहे थे। और ये आपको सारे के सारे टेलीग्राम सत्र में मिल जाएंगे, यूट्यूब चैनल पे सत्र में मिल जाएंगे। आप चाहे तो उसमें सब्सक्राइब करके ऊपर सदस्यता लेकर के उसमें सारे के सारे वीडियो देख सकते हैं। क्योंकि 188 का जो सत्र है उसका मैं सार भाग निचोड़ के करूँगा ना, एक सत्र का 1 मिनट भी लूँगा ना, तो भी मुझे 188 मिनट चाहिए। कल्पना करिए, मतलब 1 घंटे का 1 मिनट में तो सार भाग नहीं होगा, मतलब आपको एक हिसाब से थोड़ा सा हिसाब बता रहा हूँ। तो सर सोचिए आयुर्वेद मतलब कितने कम समय में बता पाना, ये तो संभव नहीं है, फिर भी बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ये तो हो गया आयुर्वेद का भूतल पर आना। तो जो लोग बोलते हैं कि हमारा खानदानी है, पुश्तैनी है, उनसे दूरी बनाए रखें, और ऐसे स्वार्थपर लोगों से कोई मतलब मित्रता न रखे, कोई संबंध ही न बनाए, क्योंकि वो देशद्रोही है, देश को बिगाड़ने वाले, देश को नष्ट करने वाले हैं, ये ध्यान में रखिएगा। तो जब देश नहीं बचेगा तो आप कहाँ से बचेंगे, क्योंकि हम इसी देश में रहते हैं। तो देश बचेगा तो हम बचेंगे। जैसे कोई मतलब लड़की, कोई कन्या ससुराल में जाती है, यदि वो सोचे कि मैं और मेरा पति बस इतना ही मेरा परिवार है, तो क्या वो ससुराल बचेगा? कितने समय तक रहेगा?
जब वो सोचेगी, ये मन में ये मतलब भाव लाएगी कि ये पूरा ससुराल, मेरा ससुराल के जितने सारे संबंधी है, मेरे चाचा जी है, मतलब जो चाचा ससुर है, मामा ससुर है, मौसा ससुर है, मतलब मेरे पति के जितने सारे सगे संबंधी है, वो सारे के सारे मेरे परिवार है। जब ये भाव उसके मन में आ जाएगी, उसके वधू में, तो देखेगी वो घर को मंदिर बना देगी, अन्यथा वो मंदिर नहीं बनेगी। वो टूटते बिखरते, और उसके ऐसे कई सारे मैंने परिवार अपने देखे हैं चिकित्सा करते हुए कि उसके बच्चे हैं ना विकलांग पैदा होते हैं, उसके बच्चे इतने दुर्बल होते हैं कि उनकी स्मरण शक्ति नहीं होती। कोई गूंगा, कोई बहरा, कोई अंधा, कोई मतलब लंगड़ा, ऐसा पैदा होते हैं, और किसी को मतलब दिमाग ही काम नहीं करता, और धीरे धीरे वो रोगग्रस्त हो जाते हैं। मतलब मैं एक परिवार मतलब बता दूँ, मेरे उड़ीसा में ही है, उसके 3 बेटियाँ हुई, और तीनों के तीनों मस्कुलर डिस्ट्रोफी से पीड़ित है। तीनों बेटियाँ, एक भी बेटी उसका मतलब स्वस्थ नहीं है। और पति और पत्नी दोनों को बीपी और शुगर की दवाई ले रहे कितने साल से, 25 वर्ष से। क्या फ़ायदा? तो फिर मैं उसका जड़ तक पहुंचने का प्रयास किया, क्योंकि आयुर्वेद कहता है कि सबसे पहले कारण खोजो, कारण खोजो और कारण को नष्ट करो। जब तक कारण नष्ट नहीं करोगे, रोग नष्ट नहीं होगा। तो मैं उनका एक एक बार मतलब पूछते गया, तो पता चला जैसे ही उनका मतलब आज विवाह हुआ था, सुहाग रात के दिन ही पत्नी ने पति से झगड़ा किया कि तुम्हें कल से ही अलग होना है। क्यों अलग होना है? मैं तुम्हारे पिताजी माताजी के लिए खाना नहीं बना सकती, मैं इनके साथ में रह नहीं सकती, मुझे तुम्हारे साथ उपभोग करना है, मौज मस्ती करना है, हमको हनीमून में जाना है, दूसरी मतलब किसी मतलब लंबे टूर में। और वो मतलब अलग समाज से, मतलब मारवाड़ी समाज से, यहाँ पे कोई मारवाड़ी तो नहीं है? हाँ जी, हाँ सर, नहीं मतलब जो है मैं सच बता रहा हूँ। तो वो मारवाड़ी संप्रदाय के थे, हमारे उड़ीसा में ही है। तो बाद में पता चला कि ये बात है, तो फिर अभी क्या किया जा सके। और उनके दूसरे दिन उनके घर में मतलब धुआंधार पूरा एकदम मतलब झगड़ा हुआ, कलह हुआ। और उसके दूसरे दिन ही मतलब बेटा और जो पुत्र और पुत्रवधू वो दोनों अलग, और ये यहाँ पे सब मतलब रोते भी लगते, ये सब अलग। तो उनके जो 3 लड़कियाँ भी हुई, वो सारे के सारे मस्कुलर डिस्ट्रोफी से पीड़ित, एक भी बच्चा स्वस्थ नहीं है। और उससे पहले 2 उनका मतलब लड़का ही आता, लड़की होती पता नहीं, हर तीसरे महीने में उनका गर्भस्राव। फायदा क्या है? लाभ क्या मिला? तो कहने का अर्थ है, जब तक वधू अपने मन में ये नहीं भाव लाएगी कि मेरे पति के जितने सारे सगा संबंधी है, ये मेरा परिवार है, मैं अपने मतलब में किसी को नहीं जानती, तब तक वो घर मंदिर बन जाता है। नहीं तो फिर वो घर नर्क के द्वार में मतलब नर्क समान बन जाती है, नर्क से भी मतलब बदतर बन जाती है। तो कहने का अर्थ है, अभी हमारे आदरण भाई गोविंद भैया एक बात बता रहे थे कि सत्यवान से ज्ञान ले लो, मेरे से विश्वास ले लो। उसके ऊपर मैं आपको एक सच्ची घटना आपको बताता हूँ। वो ऐसा जो उन्होंने कहा है वो बिल्कुल सत्य कहा है, क्योंकि ज्ञान आप चाहे कहीं से भी ले लो, ज्ञान की कोई सार्थकता नहीं है। ज्ञान की सार्थकता तभी होगी जब आप उसका सदुपयोग करोगे। जब तक सदुपयोग नहीं करोगे तो ज्ञान का कोई महत्व नहीं है। जैसे बता रहे थे ना कि 2000 का नोट है और दांत में दर्द हुआ तो कितना भी मलोगे तो दांत का दर्द ठीक नहीं होगा। दांत का दर्द तो छोड़ दीजिए, दांत तो मतलब थोड़ा कड़क होता है, वो हड्डी से मतलब बना हुआ होता है, कैल्शियम का स्रोत होता है, उसको हथौड़े से भी मतलब नहीं टूटता है, मतलब नरम मतलब नॉर्मल सा मतलब साधारण सा। यदि कहीं पे यदि किसी चमड़े में भी मतलब कुछ दर्द हो जाए ना, साधारण मांस धातु पे, तो उसको भी मतलब मालिश करेंगे तो भी दर्द नहीं दूर होगा। ये तो थोड़ा मतलब हड्डी से मतलब स्रोत है, अस्थि धातु का उप धातु है, वो तो बाहर मतलब कड़क है, उसके ऊपर कोई जादू नहीं चलेगा, जाने दीजिए। तो एक बार हुआ यूँ, एक छोटी सी कहानी बताता हूँ, परंतु सच्ची घटना है, आप लोगों को पता चलेगा कि विश्वास कितना बड़ा महत्वपूर्ण है। एक व्यक्ति कहीं जा रहा था और जाते जाते ऐसा हुआ कि बैसाख का महीना था, बैसाख जेठ का महीना था, ग्रीष्म ऋतु था। और आपको पता है कि अभी बैसाख का महीना चल रहा है तो कितना गर्मी है, और जेठ का महीने में और कितना गर्मी होगा। तो जाते जाते ऐसा हुआ कि मतलब उसका गला सूखने लगा, और आसपास कोई कुआं नहीं, कोई तालाब नहीं, कोई नदी नहीं, कोई जल का कोई स्रोत नहीं। और ये सच्ची घटना है। और घटना ये मालूम है कितने बरस का है? ये 1985, मतलब अभी कितना 37 साल पहले ही पुराना ही घटना है, और ये सच्ची घटना है। और ये घटना मैंने अपने गुरु के मुख से सुना है। मेरे गुरुजी महाराष्ट्रियन थे, गुजरात में ही रहते थे, मैंने उनसे सीखा है। मैं वो सब मतलब आपको धीरे धीरे एक रहस्य आपके सामने उपस्थापना करूँगा। तो जैसे ही वो व्यक्ति वहाँ पे पहुँचते हैं, तो एक जगह पहुँचते पहुँचते उनका मतलब फिर देखते हैं, पहले के ज़माने में, पहले समय में क्या होता था, कहीं पे पानी देखना हो ना, किसी पेड़ के ऊपर चढ़ते थे, फिर देखते थे पानी का स्रोत कहाँ दिखता है।
या तो कहीं से पंछी यदि उड़ते हुए आ गए हाँ तो वहाँ पे पानी है, ये उसका मतलब सूत्र होता था। आर का मतलब आप ये सारा का सारा जो हमारा जीवन है, सूत्र को यदि आपने धारण कर लिया तो आप सदा सुखी रहोगे, सदा स्वस्थ रहोगे, सदा आनंदमय रहोगे। तो हमने इस सूत्रों को नहीं समझा, सूत्रों को धारण नहीं किया, केवल ज्ञान के पीछे पड़े हैं। और ज्ञान जो है ना एकदम मतलब क्या है, फूलों की पंखुड़ियाँ जैसा है, वो कितना देर रहेगा, वो तो मुरझा जाएगा। तो सूत्र होता है ना, तो फूलों को धारण करती है, मतलब ज्ञान को धारण करती है सूत्र। तो सूत्रों को हमें समझना है, ज्ञान को नहीं समझना है। ज्ञान तो अपने आप में समझ आ जाएगा, सूत्रों को समझ लिया तो जैसे ही वो व्यक्ति के देखा कि हाँ थोड़ा मतलब थोड़ा आगे चल करके बोरवेल है, मतलब जो हाथ से मतलब करते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, बोरवेल ही बोलते हैं ना, हाँ नल, हाँ वो हिंदी में, हमारे उड़िया भाषा में उसको नलकूप बोलते हैं। मतलब कूप से वो नल के जैसे आता है, उसके लिए वो नलकूप बोलते हैं। तो संस्कृत में भी उसको नलकूप ही बोलते हैं, बाकी हिंदी में क्या बोलते हैं मालूम नहीं, आपके अपने क्षेत्र में जो भी बोलते होंगे। तो वहाँ पे वो गए, वहाँ पे एक गिलास रखा हुआ था उसके ऊपर, और उसमें गिलास में आधा गिलास पानी था, और उसमें इसके ऊपर मतलब थोड़ा भोजपत्र का, क्योंकि उस समय है ना कभी कभी वो कागज़ मतलब नष्ट हो जाएगा, इसलिए भोजपत्र में लिखा हुआ था कि ये जो पानी है आप इसमें मतलब डाल दीजिए, फिर जब आप उसको नलकूप से मतलब प्रयोग उसको थोड़ा 2-3 बार मतलब नीचे ऊपर करेंगे तो पानी ऊपर आराम से आ जाएगा। फिर आप अपना प्यास बुझा देना, और फिर इसमें आधा गिलास पानी रख के उसके ऊपर रख के आप चले जाना। तो उसने देखा इसमें आधा गिलास पानी है, अभी मेरा गला सूख रहा है, यदि मैं इसमें जो पानी है ये तो मेरा प्यास तो बुझा देगा, यदि मैं इस पानी को यदि फिर से मैं नलकूप में यदि डाल दूँ अंदर, यदि पानी नहीं निकला तो फिर क्या करूँगा, फिर तो मैं प्यासा ही मर जाऊँगा। क्योंकि मैं जितना दूर से आया हूँ, कम से कम 5 मील दूर से मतलब मैं चलता हुआ आ रहा हूँ, 5 मील हो गया, मुझे पानी का कहीं स्रोत नहीं मिला, तो मैं 5 मील जाने की मेरे में साहस नहीं है, शक्ति नहीं है, तो फिर क्या करो। फिर मैं उसने परमात्मा की ओर देखा, बोला हे परमात्मा, हे परमेश्वर, तू ही मुझे कोई सद्बुद्धि दे, तो ठीक है मैं तेरा ही नाम लेकर डाल देता हूँ, और तू ही मेरी रक्षा करना, क्योंकि तू ही मतलब सबका रक्षा करने वाला है, तारनहार है। तो उसने ये विचार करके उसने क्या किया, उसमें डाल दिया पानी, और जैसे ही उसने मतलब थोड़ा नीचे ऊपर किया उसको, मतलब नलकूप को मतलब हिलाए, तो सचमुच उसमें से थोड़े समय के बाद में पानी निकला, तुरंत नहीं निकला, थोड़े समय के बाद निकला। तो उसने पानी पिया, फिर उसने गिलास में पानी भर दिया, परंतु उस भोजपत्र में क्या होता था, लेखनी में लिखा जाता था, लोहे के लेखनी में, या तो किसी लकड़ी का लेखनी से लिखा जाता था, या तो किसी रंग से जो अलग तक लगाते हैं ना स्त्रियां लोग, जो अपने पैरों में लगाते हैं अलग तक, अलता उसको बोलते हैं, उसको संस्कृत में अलग तक बोलते हैं। तो अलग तक लिखा जाता था, या तो दाड़म के जो लकड़ी होती है लेखनी, उससे लिखा जाता था, या तो लोहे की लकड़ी से लेखनी से लिखा जाता था। तो उसके पास था, अनार की दाढ़ी का मतलब था, तो उसने वहाँ पे लिख दिया कि आप विश्वास मानिए ये सच में पानी निकलता है। उसके नीचे उसने लिख दिया कि आप विश्वास मानिए ये सच में पानी निकलता है, क्योंकि मैंने भी मतलब ऐसा अविश्वास करके मैंने विश्वास रख के पानी डाला, और कम से कम थोड़े समय के बाद निकलता है, तुरंत नहीं निकलता है, परंतु थोड़े समय के बाद पानी आता है। आपको विश्वास के साथ में आप काम करो, निश्चित रूप से आपकी प्यास भी बुझेगी, और दूसरे आने वाले पीढ़ियों का भी उनकी प्यास बुझेगा। ये लाइन जो है, ये 2 वाक्य उन्होंने नीचे जोड़ दिए, फिर वो आगे चले गए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आप भले वो मतलब काम करता है, पानी उसमें से निकलता था, फिर भी मतलब मनुष्यों का क्या होता है कि संदेह होता है, शंका होता है, ये काम करेगा नहीं करेगा, ये औषधि तो उन्होंने बता दी ये सच में फ़ायदा करता है या नहीं करता है। ऐसे कई सारे प्रश्न आते हैं जब हम मतलब सोशल मीडिया में हम बताते हैं किसी को कोई उपचार, बोलते थे कि वैद्य जी ये आपने किसी का किया है क्या, तो हम दूसरे का मतलब कभी चिकित्सा ठीक भी होता है ना, तो बोलते थे नहीं 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 नहीं, ये आप तो हमारे लिए पहले व्यक्ति हो, हमने इससे पहले कभी किसी को ठीक नहीं किया है। तो बोलते फिर कैसे करूँ मैं ठीक होऊंगा या नहीं होऊंगा, भैया तो फिर आपका मतलब विश्वास की बात है। क्योंकि आयुर्वेद में एक श्लोक है, एक सूत्र है, मंत्रे तीर्थे द्विजे देवे दैवज्ञ भसजे गुरु यादृशी भावनम यस्य सिद्धिर भवति तादृशी। मंत्र, यदि आप कोई मंत्र जप कर रहे हैं, यदि आप मन में ये सोच रहे हैं अरे मेरे गुरुजी ने ये मुझे मंत्र दे दिया, सही में ये दर्शन होते कि नहीं, ठाकुर जी के ईश्वर का दर्शन होता है कि नहीं, इसमें मतलब मेरा दुख दर्द दूर होगा कि नहीं, ये मंत्र मुझे फलीभूत होगा कि नहीं, यदि आपने ये मंत्र मन में ये भावना ले ली तो आपको कभी वो फलीभूत नहीं होगा, क्योंकि आपके मन में विश्वास का भाव नहीं जगा। विश्वास का जब आप भाव उसमें जगाएंगे, एक बीज बोएंगे, तो वो बीज अंकुरित होकर के प्रकांड वृक्ष का रूप लेता है, और उसी वृक्ष के आधार पर आपको फल मिलता है, बराबर।
तो ये ऐसा है। फिर उसी तरह तीर्थ है, आप किसी भी तीर्थ जाते हैं, मतलब नदी में जाते हैं, जैसे गंगा नदी है, यमुना है, सरस्वती है, गोदावरी है। हमारा तो भारत भूमि तो तीर्थ भूमि है, ऐसा कहा जाता है, तीर्थों का देश है, तीर्थ का क्षेत्र है। तो ऐसा नहीं है कि यही मतलब तीर्थ क्षेत्र है, वही तीर्थ के क्षेत्र, ऐसा नहीं है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है जहाँ पे देवता हो और पुण्य हो और जहाँ पे कर्म हो, ये तीनों जब मिल जाते हैं, त्रिथ इति तीर्थ, मतलब ये जब तीनों ये एक जगह स्थिर होते हैं, उससे तीर्थ कहा जाता है। तो हमारा कर्म तो सत्कर्म है, हम तो सदा किसी न किसी परमात्मा का स्मरण करते रहते हैं, और हमारा जो कर्म करते हैं पुण्य के लिए ही कर्म करते हैं। तो ये तो हमारे हर किसी में जो सद्व्यक्ति होते हैं, सज्जन होते हैं, ये तीनों उसके मतलब भाव में होते हैं और वो उसके पद में होते हैं। तो हर जगह तीर्थ है। तो कहा जाता है ना कि संत के हर पद में, हर चरण में तीर्थ होता है। तो ऐसा ही होता है तीर्थ। आप ऐसा नहीं मतलब कि उन्होंने तपस्या कर लिया तो वो तीर्थ भूमि बन गई, ऐसा नहीं है। यदि आपके मन में भी पुण्य का भाव संचार हो गया, सत्कर्म का भाव संचार हो गया, यदि आप किसी का सेवा करने के लिए मतलब मन में भाव जग गए और सत्कर्म कर रहे, सेवा कर रहे, तो आपका कदम चरण जहाँ रखेंगे वो तीर्थ भूमि होगा। ऐसा तीर्थ भूमि के लिए गंगा गोदावरी यमुना जाने की जरूरत नहीं है, आपका चरण चरण पर वो तीर्थ भूमि हो जाएगा। तो तीर्थ है। फिर आते हैं कि देवे, देवे यानी कि जितने सारे हमारे देवता है, कोई बोलता है कि ये तो लकड़ी है, कोई बोलते हैं ये काष्ठ की मूर्तियाँ है, कोई बोलते हैं पाषाण की मूर्तियाँ है, कोई बोलते हैं ये तो विग्रह है, ये तो चित्र है, इसमें थोड़ी मतलब कुछ होता है। ये हिरण्यकशिपु ने भी तो ऐसा ही सोचा था, ये तो ये इसमें मतलब तेरा परमात्मा चारों ओर दिखता है, ये लोहे के खंभे में भी दिखता है क्या, है तेरा दिखता है तुझे? तो उसने लोहे के मतलब गदा से लेकर के प्रहार किया, तो सच में उसमें से तो नरसिंह भगवान प्रकट हुए थे। भले वो हमें कहानी की तरह पे मतलब बताया जाता है, परंतु वो हमारे भाव को दृढ़ता करने के लिए, निष्ठावान बनाने के लिए वो किया जाता है, हमारे विश्वास को जगमगाने के लिए, दृढ़ता लाने के लिए वो बात बताई जाती है। तो हमारे में वो दृढ़ता, वो विश्वास होना चाहिए। फिर मंत्र तीर्थ द्विज देवे, द्विज यानी कि ब्राह्मण, ब्राह्मणों की जब हम मतलब पूजा करते हैं या तो ब्राह्मण भोजन देते हैं, कहा जाता है कि ब्राह्मण भोजनम प्रियम, ब्राह्मणों को घर पे बुला के यदि भोजन के लिए दे देते हैं तो जल्दी शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। ब्राह्मणों को प्रसन्न करने का ये सबसे सरल उपाय है, ये आप मतलब मान लीजिएगा। और मैं कैसे मतलब और भी मैं बताता हूँ कि ऐसा मतलब एक श्लोक है कि नमस्कार प्रिय सूर्य, सूर्य भगवान को यदि प्रसन्न करना है तो उनका एक सूत्र है, उनको केवल आप नमस्कार कर दीजिए, वो प्रसन्न हो जाएंगे, उन्हें कोई भोग 56 भोग लगाने की जरूरत नहीं है। फिर कहा जाता है कि शिवतुल्य बिलोदकम, शिव जी को प्रसन्न करना है तो सरल उपाय है, बेल का पत्ता लीजिए और पानी लीजिए, डाल दीजिए, वो प्रसन्न हो जाते हैं। फिर कहा जाता है कि उपचार प्रिय विष्णु, भगवान श्री हरि विष्णु को यदि प्रसन्न करना है तो उनमें पंचोपचार, दसोपचार या षोडशोपचार की पूजा लगती है, या तो फिर मन में भक्ति और प्रेम जगाना पड़ता है, तब जाके वो प्रसन्न होती है। फिर कहा जाता है कि ब्राह्मण भोजन प्रियम, ब्राह्मणों को यदि प्रसन्न करना है तो आपको उनको भोजन कराना पड़ेगा, दिव्य भोजन कराएंगे तो प्रसन्न हो जाएंगे। ये चारों बातें मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये आयुर्वेद से जुड़े हुए हैं। ये चारों यदि आपके ऊपर प्रसन्न हो जाए तो आपको घर में कभी रोग आएगा ही नहीं। अभी पहले हमने कहा था ना कि रोग को घर पे मत आने दो, अपने शरीर में रोग आएगा तब ना आके रोगी बनेंगे तो पैसा खर्च करेंगे ना, ये करेंगे वो करेंगे, औषधि सेवन करेंगे, रोग नहीं होगा तो फिर पैसा खर्च करने की क्या जरूरत है। जब हमारे घर में मतलब किसी के साथ में झगड़ा होता है तो हमको पुलिस स्टेशन में जाना पड़ता है। कोई कोई ऐसे लोग होते हैं जो सबके साथ में प्रेम के साथ में व्यवहार करते हैं, उन्होंने कभी पुलिस स्टेशन का कदम ही नहीं रखते, ऐसे कैसे हो सकता है। पुलिस स्टेशन फिर उसके लिए नहीं है, उसके लिए भी है, फिर उसे जाने की आवश्यक ही नहीं पड़ा। अभी मतलब हमारे समाज में ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी भी मतलब कचहरी नहीं गया, मतलब कोर्ट कभी गए ही नहीं, कभी आवश्यक ही नहीं पड़ा। ठीक उसी तरह आपको भी मतलब कभी हॉस्पिटल जाने की आवश्यक ना पड़ो, ऐसे अपने जीवन को जी लो, तो आवश्यक ही नहीं पड़ेगा तो जाने की क्या जरूरत है, पैसा खर्च करने की क्या जरूरत है। तो ऐसे कुछ सूत्र है, उन सूत्रों के यदि आपने अपने जीवन में उपयोग में ले लिया, सदुपयोग किया, तो आपको कभी मतलब रोग नहीं होगा। रोग नहीं होगा तो फिर पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। रोग जब होता है ना तो हमारे शरीर में बहुत सारे कष्ट होता है, नष्ट होता है। क्या होता है, सबसे पहले धन हानि, पैसा खर्च होता है। फिर होता है कि अर्थ हानि, आप जो काम पे जाने वाले हो तो वो आपका काम का छुट्टी लेना पड़ता है, तो वहाँ पे जो आने वाला पैसा होता है वो रुक जाता है, तो अर्थ हानि। फिर होता है कि आपके शरीर धन हानि, प्राण पीड़ा, मतलब प्राणों को बड़ी कष्ट होती है, हृदय को बड़ा कष्ट होता है। फिर आता है कि गृह क्लेश, आपके घर में जितने परिवार में जो सदस्य होते हैं वो सबको भी क्लेश होता है, यानी कि कष्ट होता है, तकलीफ होता है कि नहीं। फिर आता है कि मानहानि, यदि आपको गंभीर रोग हो गया और यदि मतलब एक्सीडेंट से मान लीजिए कि कोई, मैं आपको एक बात बता दूं, मेरा एक बुआ का लड़का है, मतलब रिश्तेदार में, दूर के रिश्ते में बुआ का लड़का है, और वो दुबई में रहता था और हर महीने में वो 1 लाख रुपया भेजता था।
1 लाख रुपया हर महीने भेजता था। अभी लगभग 2 साल से उसका एक्सीडेंट हो गया, घर पे पड़ा है। उसका बुआ मतलब उसकी माता, उसका पिता, उसके मतलब बड़े भैया, उसके बहन, उसके जीजा जी, कोई उसका देखभाल नहीं करते। पहले 1 महीना तो बड़ा मतलब प्यार से, कोई बात नहीं, ठीक ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, उसको मतलब सकारात्मक ऊर्जा बढ़ा देते, विचार देते थे। अभी उसके 1 महीने जैसे मतलब जितना दिन मतलब बीतता गया, अभी उसको कोई मतलब पूछता भी नहीं है। अभी उसको मतलब लेटरिन जाने के लिए ना अभी उसको लेते नहीं है, वो आता है ना रेडीमेड, उसके खटिया का मतलब थोड़ा काट करके उसके नीचे लग दिया, तो इधर कर दे, हमको जब समय मिलेगा तो हम लेके जाएंगे। तो उसका 2-3 घंटे के बाद में उसकी निजी सगी माँ, उसका विवाह नहीं हुआ है तो निजी सगी माँ उसको 2-3 घंटे के बाद में आकर को लेटिन लेते, मल लेते। ऐसा क्यों है? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो प्रतिदिन का जो मलू है, रोगी है, उसे कोई नहीं पूछता है। तो आपके समय में ऐसा भी हो सकता है। तो इसीलिए हमें जो गृह क्लेश हो जाता है ना, जैसे चरक जी ने बताया गृह क्लेश, तो परिवार में भी क्लेश उत्पन्न हो सकता है। तो हमें रोगी क्यों बनना है? हमें किसी की नज़र में क्यों गिरना है? नज़र में तभी गिरेंगे जब आप रोगी बनेंगे। चोरी करने से कभी किसी की नज़र में नहीं गिरेंगे। बहुत लोग सोचेंगे अरे उसकी क्या आवश्यकता थी तो चोरी कर लिया, चलो जाने दो, कोई बात नहीं, ये सोच के मतलब छोड़ देंगे। यदि आपने मतलब किसी का रेप भी, बलात्कार भी कर दिया, अरे ऐसा होता है, वो गर्मी खून हो गया ना, तो वो उसको मतलब उसका विवाह नहीं हुआ था, ऐसा हो गया था, उसको बहाना बना करके लोग भूल जाएंगे। परंतु जब रोगी होते हैं ना तो आपके पास कोई भटकेगा नहीं। चोरी करेंगे तो चोर आपके पास आ जाएंगे, आप डाकू बनेंगे तो डकैत आपके मतलब सारे अच्छे मतलब रिश्ते बनेंगे, मित्र बनेंगे। आप यदि मतलब बलात्कारी बनेंगे तो बहुत सारे बलात्कारी आपके मित्र बन जाएंगे। लेकिन आप एक रोगी बन के दिखाओ, कोई रोगी आपका मित्र नहीं बनेगा, आप अकेले हो जाओगे। तो बोलते हैं ना कि अकेले आए हैं अकेले जाएंगे, अरे अकेले भी जीना पड़ेगा रोगी होने के लिए। तो इसके लिए रोगी कभी नहीं बनना है, ये आयुर्वेद का मूल सूत्र है। ये मतलब सूत्रों का संबंध है, तो हमें पूरा आयुर्वेद को पढ़ना पड़ेगा। लोग समझते हैं कि आयुर्वेद तो तभी पढ़ेंगे जब हम चिकित्सा करेंगे, जब हम चिकित्सक बनेंगे, जब हम वैद्य बनेंगे। ऐसा कहीं नहीं लिखा है। चरक जी ने ये नहीं कहा कि आयुर्वेद पढ़ने के लिए आपको वैद्य बनना पड़ेगा, कि वैद्य बनने के लिए आयुर्वेद पढ़ना पड़ेगा। वो तो इन्होंने ऐसा कहा है कि सद्य फलति गंधर्व, यदि आपको तुरंत यदि मतलब पैसा चाहिए तो आपको गीत गाना आना चाहिए। मैं आयुर्वेद का श्लोक भी बता रहा हूँ, आयुर्वेद के माध्यम से बता रहा हूँ। सद्य फलति गंधर्व, यदि आपको अच्छे सुर में गीत गाना आता है, मतलब लता मंगेशकर जैसा, सोनू निगम जैसा, किशोर कुमार जैसा, तो पैसों की बरसात होगी आपके ऊपर। सद्य फलति गंधर्व, गांधर्व यानी कि गाने की कला होना चाहिए। तो सद्य आपको तुरंत अभी पैसा मिल जाएगा, कम से कम 100 रुपया तो मिलेगा। किसी मतलब 4 रास्ते में 3 रास्ते में बैठ के गाना गाएंगे तो अरे वाह कितना बढ़िया अच्छा गाता है, अरे 10 रुपया दे दो उसको, कोई खाने के लिए मतलब पैसा मिलेगा। फिर मतलब है सद्य फलति गंधर्व। फिर से ऐसा कहा जाता है कि मासमय का पुराणकम, जितने सारे शास्त्र है पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व ब्रह्मांड में, वो आपको 1 महीने के बाद में फल मिलेगा। कोई भी मतलब कर लीजिए, कोई टीचर मतलब शिप कर लीजिए, या तो कोई भी मतलब कहीं पे नौकरी कर लीजिए, 1 महीने के बाद ही आपको मतलब वेतन पैसा मिलता है कि आपको तुरंत मिल जाता है? 1 महीने बाद ही मिलता है ना। तो आयुर्वेद ऐसा ही कहता है कि मासमयकम पुराणकम, आपको मतलब किसी ज्ञान के आधार पर रहते हैं तो 1 महीने के बाद ही आपको फल मिलेगा। फिर कहते हैं कि काले न फलते वेदा, जितने सारे हमारे जो वेद शास्त्र है वो फल मिलेगा, परंतु आपके मृत्यु समय एकदम मतलब फल मिलेगा। मतलब कब मिलेगा उसकी कोई निश्चित नहीं है। इसके लिए वेद पढ़ने की भी मतलब मनुष्य को आवश्यक नहीं है। फिर आगे कहते हैं कि ज्योतिर्वेद्य निरंतरम, जो आयुर्वेद शास्त्र है वो आपको निरंतर प्रति पद प्रत्येक मतलब कदम पे आपको मतलब फल देने वाला है। वो इसलिए देने वाला है क्योंकि आपको रोगी नहीं बनाएगा, स्वस्थ रखेगा, समृद्ध रखेगा। अभी जैसे मतलब गोविंद भैया ने, हमारे आदरणीय भैया ने कहा कि स्वस्थ रहना है, समृद्ध रहना है तो आयुर्वेद पढ़ना है। तो आयुर्वेद पढ़ना इसलिए है क्योंकि हमें स्वस्थ रहना है और समृद्ध रहना है। तो ये 5 बातें आपको मतलब फायदा करेगा। आयुर्वेद मतलब आपको जो पैसा जो जमा है, बैंक बैलेंस है, वो नष्ट नहीं होगा। और जो रोजगार के लिए आपको जाना पड़ रहा था छुट्टी के लिए, वो छुट्टी नहीं करना पड़ेगा। परिवार में आपको क्लेश नहीं होगा, आपके शरीर में पीड़ा नहीं होगी, प्राणों की मतलब पीड़ा नहीं होगी, मान हानि नहीं होगा। तो 5 कष्टों से बचना है तो आपको स्वस्थ रहना पड़ेगा। स्वस्थ रहेंगे तो आपको कोई कष्ट नहीं होगा, कष्ट नहीं होगा तो नष्ट नहीं होगा। तो इतने में कह करके, ऐसे भी समय का निर्देश है, समय के काल भगवान के अंतर्गत सबको मतलब चलना पड़ता है। तो जितना मतलब सूक्ष्मता से कम समय में बताने का प्रयास किया, आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा, कुछ समझ में आया होगा। यदि समझ में नहीं आया होगा तो मुझे लगता है कि मेरी भाषा में कोई त्रुटि रही होगी जिसके कारण आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा। तो